नमस्कार, स्वागत सभी का एक और छोटे से वीडियो में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ वीडियो को शूट। कहीं जाना है किसी समय पर किसी काम के लिए। 3 अक्टूबर 2021, 3 अक्टूबर 2021 और साथ ही साथ 11 सितंबर 2021, इस डेट के बीच में यदि आप करना चाहते हैं अप्लाई यूजी और पीजी कोर्सेज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो कर दीजिएगा अप्लाई, क्योंकि आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, सभी कुछ है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ध्यान से जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शब्दशः प्रोस्पेक्टर को पढ़ना संभव नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूं, बाकी चीज़ें वेबसाइट और प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा। 11 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के मध्य में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फीस के साथ में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा कोर्स में यदि अप्लाई करेंगे तो प्रवेश परीक्षा क्लैश हो सकती है। और प्रवेश परीक्षा यानी कि क्लैश का मतलब है एक समय पर एक दिन में यदि 2 विषयों की प्रवेश परीक्षा होती है तो आपको एक परीक्षा छोड़नी होगी। ठीक, मेरिट के आधार पर एडमिशन नहीं लिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। बीए, बीएससी, बीकॉम और कुछ बीएफ के कोर्स भी हैं। बीएफए, बीएफ समझिएगा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जिसे बीपीए बोलते हैं, और बीकॉम में भी। इन सभी विषयों में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर होंगी आपका एडमिशन। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और कुछ कोर्सेज में जब अपना अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको चूज करने होंगे। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन जैसे कि इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। प्रोस्पेक्टर में सभी की जानकारी है, पेज नंबर 10 से लेकर 17 के, पेज नंबर 10 से लेकर 15 के बीच में, उसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। और ये सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों में लागू होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, और ज्योग्राफी का एक कॉम्बिनेशन है। हिंदी, फिलॉसफी, मिडियल हिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिक्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स का एक कॉम्बिनेशन। आप समझ रहे होंगे मैथमेटिक्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स साइंस का, हिंदी आर्ट्स का, इकोनॉमिक्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारे कोर्सेज इस बार चलाए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, बीए, बीएससी और बीकॉम। इसीलिए अब ये बाउंडेशन नहीं है कि साइंस वाला आर्ट्स, साइंस वाला हिंदी पढ़ सकता है कि नहीं, हिंदी वाला मैथमेटिक्स पढ़ता है कि नहीं। इस बार सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो बेहतरीन मौका है आपके पास कि आप जो सब्जेक्ट 12th या 11th में नहीं पढ़ पाए थे, अब आपको मौका है ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। मान लीजिए किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है लेकिन बच्चा है मैथमेटिक्स का, तो ज्योग्राफी वाला बच्चा भी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड ज्योग्राफी के कॉम्बिनेशन से सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। यदि किसी बच्चे का सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर और उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है, तो मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी का कॉम्बिनेशन करके सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोड नंबर आपको ध्यान डालना होगा और उसी के आधार पर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, फिर डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा। 150 नंबर की होगी प्रवेश परीक्षाएं। कितने नंबरों की? 150 नंबरों की होगी प्रवेश परीक्षाएं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किए जाएंगे, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे? जीके से कितने रहेंगे, रीजनिंग से कितने रहेंगे, हिंदी से कितने रहेंगे, इंग्लिश से कितने रहेंगे, मैथमेटिक्स से। इन सभी के सब्जेक्ट की प्रवेश परीक्षाओं का कॉम्बिनेशन समझाया गया है, बताया गया है। प्रोस्पेक्टर महज 30 पेज का है, प्रोस्पेक्टर महज 30 पेज का है। उसमें भी 15 पेज इंग्लिश में लिखे गए हैं, 15 पेज हिंदी में लिखे गए हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है आपको। और कोटा जैसा कि लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर भी लागू होगा, उसका भी अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है। और साथ ही साथ में मैं एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जैसे कि होम साइंस ये सब्जेक्ट है, बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, जो कि इसमें 150 नंबर की प्रवेश परीक्षा है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, होम साइंस के 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, हो गए 25। हिंदी और अंग्रेजी किसी एक भाषा के 25-25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको किसी एक का चयन करना है। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन रहेंगे। लिखित परीक्षा नहीं है, एमसीक्यू माध्यम से प्रवेश परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसके लिए प्रोस्पेक्टर देख लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने प्रोस्पेक्टर को देखा है, जल्दबाजी में नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं दिखी है, इसीलिए सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं किसके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन का इसमें सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 8 है मेरी स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, पेज नंबर 8 है, 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, और यहाँ से आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एंट्रेंस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
सभी के अलग अलग हैं और सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो 150 नंबरों के रहेंगे, याद रखिएगा। 100 नहीं, 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इस बात का भी ध्यान से सुन लीजिए। और 2 घंटे की होगी प्रवेश परीक्षा, इसको भी सुन लीजिए। जो बच्चे बीपी के हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उनकी हो सकता है कई बार काउंसलिंग या इंटरव्यू या फिटनेस टेस्ट होगा, उसका शेड्यूल आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट से पता लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर तक कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन। प्रवेश परीक्षा किस डेट किस टाइमिंग पे होगी उसकी घोषणा भी नहीं की गई है प्रोस्पेक्टर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अप्लाई करते वक्त सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की डिटेल जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी गई है। आपको घबराने की या कहीं भटकने की जरूरत नहीं है किसी यूट्यूबर के पास। आप पेज नंबर 10, 11, 12, 13 और भी है क्या, 14 भी है, हाँ 15 लास्ट पेज, यानी कि 5 पेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिटेल में समझाया गया है। पेज नंबर 15 पे ये भी बताया गया है कि अप्लाई करते वक्त में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी बच्चे कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। और जो भी आपका रिजल्ट यदि नहीं आया है 12th का तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया है ऐसे मत समझिएगा कि हमारे 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है तो हम क्या करें। यदि रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 17 पेज में इंग्लिश में जानकारी है, 13 पेज में हिंदी में जानकारी है। इन चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो भी SC बच्चे हैं, ST बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 400 रुपए की नामांकन फीस देनी है। और इसके अलावा जो भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, OBC वर्ग के बच्चे हैं, उनको 800 रुपए की नामांकन फीस देनी है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी विद्यार्थी जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर जो इसमें रखे गए हैं वह इलाहाबाद के आसपास हैं, यूपी में ही है सारे सेंटर। यूपी से बाहर आपको शायद यूपी से बाहर भी सेंटर रखे गए हैं, लेकिन ज्यादा सेंटर उत्तर प्रदेश में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि कहां जाके पेपर देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी खासी सीटें आई हैं, सीटों की संख्या तो आपको प्रोस्पेक्टर से ही पता लगेगी, वेबसाइट से पता लगेगी कि सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं और क्या प्रक्रिया है, उसको देख लीजिएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यूजी में भी BSc BCom के और BA के, अभी PG के भी आ चुके हैं, उसका प्रोस्पेक्टर अलग है। PhD की डेट भी आज थी लेकिन अभी लिंक ओपन नहीं हुआ, इसीलिए UG PG में अप्लाई कर दीजिए। PG की भी डेट 3 अक्टूबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वीडियो ओनली फॉर UG के बच्चों के लिए था, BA BSc BCom के लिए। और PG वाले सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, केवल UG में ही अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आया है, जो कि मेजर पार्ट था इस वीडियो का और इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा चेंज था ये भी। और अपना वीडियो मैंने आप को दे चुका हूं, सवाल आप मुझे अपने दे दिए, जवाब मैं आपको दे दूंगा, तो लेन देन होता रहेगा। हम लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। समझौता और सहयोग में फर्क होता है। मेरी बात से यदि समझ से इत्तेफाक ना रखते हो, डिसलाइक कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। सरकार नहीं हूं मैं कि लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही हटा दूं, कमेंट बॉक्स को हाइड कर दूं। इसीलिए आपके पास भी आर्टिकल 19 है, आपके पास भी आर्टिकल 21 है, आपके पास भी आर्टिकल 32 है। संविधान के तहत मेरे किसी वीडियो पर क्लेम करना हो तो क्लेम भी कर सकते हैं। कोई जानकारी गलत हो, दी गई जानकारी का सोर्स सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अपना को ध्यान रखिएगा, जल्दी कर दीजिए आवेदन, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे आवेदन आपकी टेंशन हो जाएगी फ्री। पढ़ पाएंगे अपने एंट्रेंस का सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, और ले लेंगे आप एडमिशन। आपका साल बचेगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा, जॉब की संभावनाएं खुल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सलाम। और आज है 11 सितंबर। इतिहास में दर्ज एक घटना आतंकवाद से जुड़ी हुई घटी थी अमेरिका में। उन सभी मरने वालों को मेरी श्रद्धांजलि आप भी दे दीजिएगा यदि आपको उचित लगे मेरी बात। धन्यवाद।